मुझे करवाना ही नहीं है, 1 नेशन और नो इलेक्शन करवा दो। ये तो 4 जो पहले की सरकारें आई हैं, ये तो बाद में ये हुआ कि आपने एक जगह सरकार गिरा दी, एक जगह गवर्नर रूल लगा दिया, एक जगह प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, माफ कीजिए, इसीलिए ये माहौल बना और आपने इलेक्शन पहले करवा दिए 71 में। रूबिका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये फैसला नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई फैसला है तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कैसे करेगी? आरजेडी उसका समर्थन कैसे करेगी? ये सारे जितने राहुल गांधी जी के साथी सहयोगी हैं, मित्र मंडली है, ये उस फैसले का समर्थन नहीं कर सकते। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन देखा जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी तो सराहना करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फैसला कोई भी सरकार लेती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि अगर वो देश के हित में है, आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि भाई 70% धन बचेगा, संपदा बचेगी, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, पूरा मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट पूरे साल रहता है, तो वो सब चीज़ों से हम मुक्ति पाएंगे। और अगर एक देश में एक चुनाव हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मुझे जो लगता है सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये फैसला मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी का कोई भी फैसला उसका विरोध ना हो, ऐसा कैसे होगा? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनका सेकुलरिज्म खतरे में हो जाएगा, इनका विपक्ष का जो पूरा का पूरा जो इनका स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी आज ये फैसला ले लें रूबिका कि भाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो सारा विपक्ष ये कहेगा नहीं 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 साहब, ये फैसला बहुत गलत है, आप इसको दोबारा इस पर पुनर्विचार करिए। तो इनको विरोध पॉलिसी का नहीं करना है, इनको विरोध करना है मोदी के डिसीजन का, नरेंद्र मोदी का डिसीजन जो भी है। भाई हमें नियत पर भरोसा नहीं है। नियत कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गए तो उसके बाद फिर कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं। डर ये है हमको, ये कह रहे हैं नवल किशोर। नहीं, एक बात बताइए, जब लॉकडाउन हुआ तब भी लॉकडाउन का फैसला बड़ा मुश्किल फैसला था। सब कह रहे थे साहब ये हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, हो गया। 370 नहीं हट सकती, ये पॉसिबल नहीं है साहब, हट गई। राम मंदिर नहीं बन सकता साहब, बन गया। 3 तलाक नहीं हट सकता था, हट गया। तो सवाल इस बात का है कि साहब हमें इनकी नीयत पे शक है। अरे भाई, आपको नरेंद्र मोदी जी की नीयत पर यकीन कब था? नवल किशोर जी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, आरजेडी में बहुत कम लोग हैं जो इतने इंटेलेक्चुअल क्लास की डिबेट करते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं साहब हमें इनकी नीयत पे शक है। भाई नवल किशोर जी से पूछिए कि इन्हें नरेंद्र मोदी की नीयत पे शक कब नहीं था? कौन सा ऐसा फैसला है मोदी गवर्नमेंट का जिसमें इन्हें उनकी नीयत पे यकीन था? तो मुझे लगता है पूरे विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अब ये कहते हैं साहब अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई तो क्या होगा? नहीं, किसी राज्य में सरकार, अरे घर से निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, साहब मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई तो क्या होगा? हवाई जहाज उड़ने से ऊपर जो गया, टेक ऑफ करती गिर गया तो क्या होगा? ऐसे थोड़ा ही होता, देश ऐसे नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का समर्थन करना, बल्कि इसलिए किया जाना चाहिए उन्होंने इच्छा शक्ति जताई है। मतलब ये उन्होंने नया एक मॉडल पेश किया। देश के लिए एक बेहतर जो है कदम साबित हो सकता है। आचार्य, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि 100% इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। कुछ देर और रुके। नवल किशोर अब जुड़ चुके, चूंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं चाहूंगी नवल किशोर जवाब दे दे और फिर मनोज काका। रूबिका, मुझे कहीं जाना है। बस मैं आपसे 10 मिनट आपसे आज्ञा चाह रही हूँ बस। नवल जी जल्दी से 30 सेकंड में। नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में तो लोगों ने चुना था सरकार, क्यों चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया गया? अभी भाई साहब 370 की बात कर रहे थे, एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी कर दिया। कौन सा बेहतरी क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन से बेहतर क्या होगा ये बताइए ना। अगर आप खर्च की बात करते हैं तो स्टेट फंडिंग कर दीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़े, सारा खर्च सरकार दे। क्यों उस पर, अगर उसी तरह का कार्यक्रम करना है, जो बात आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप नाम लिखवाना चाहते हैं कि हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन किया, फिर आने वाले दिन में वैसे ही स्थिति हो जाएगी और नहीं होगी। उसके लिए आप व्यवस्था करें कि जो सरकारें अगर बीच में जाएंगी तो उतनी ही समय के लिए सरकार होगा, 1 साल के लिए भी चुनाव होगा। तो जब आप इस तरह का काम होगा ही तो फिर अभी इस तरह का कदम उठाने का क्या फायदा है?
अगर कुछ करना ही आप, चूंकि हर ठीक एक है। पॉलिसी आपका तीन फेल कर पॉइंट, रहा है। तीन पॉइंट नवल जी, तीन ये पॉइंट। समस्या है आपकी। हाँ